उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होंगे चुनाव, लेकिन 8 अप्रैल को पड़ेगा पहला वोट। निर्वाचन आयोग की पूरी तैयारी, घर से ही वोट डालेंगे बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर्स। मतदाताओं से घर घर जाकर संपर्क करेगी चुनाव आयोग की टीम। अगर 8 अप्रैल को नहीं हुआ मतदान तो दूसरे चरण में मिलेगा मौका। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान के लिए निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा है। इस बार इलेक्शन कमीशन सभी बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को सभी सुविधा मुहैया कराएंगे। वैसे तो उत्तराखंड में मतदान 19 अप्रैल को होना है, लेकिन बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता 8 अप्रैल को पहले चरण में वोट डाल सकेंगे। ये मतदान प्रक्रिया 3 दिनों तक चलेगी। अगर कोई मतदाता छूट जाता है या अपने घर पर उस समय मौजूद नहीं होता है तो ऐसे मतदाताओं के लिए 10 अप्रैल के बाद दूसरे चरण में मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। निर्वाचन आयोग की तरफ से ऐसी सभी मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। चलिए अब आपको राज्य में बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर्स से जुड़े आंकड़ों के बारे में बताते हैं। उत्तराखंड में अभी 80,330 दिव्यांग मतदाता हैं। ये सभी वोटर्स पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी अभी सिर्फ 5,576 दिव्यांग मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की इच्छा जाहिर की है। वहीं अगर बुजुर्ग मतदाताओं की बात की जाए, जिनकी उम्र 85 साल से अधिक है, ऐसे वोटर्स की संख्या प्रदेश में कुल 65,160 मतदाता है। लेकिन इन मतदाताओं में से भी सिर्फ 10,390 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से वोट डालने की इच्छा जताई है। दरअसल मतदान से पहले प्रदेश के दिव्यांग और 85 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान की सुविधा दिए जाने को लेकर फॉर्म भराया गया था। इस फॉर्म को भरकर जमा करने की आखिरी तारीख 25 मार्च रखी गई थी। अब जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से इन सभी मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डलवाए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि चुनाव को लेकर बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रदेश में कुल 11,729 मतदान स्थल हैं, जिनमें से 94% पोलिंग बूथों में रैंप, पेयजल, फर्नीचर और शेड आदि की व्यवस्था की गई है। बाकी बचे पोलिंग बूथ पर भी सभी जरूरी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। कुल पोलिंग स्टेशन कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज यहाँ पर दिया गया है। जैसे पहले हमने बता दिया है, लगभग 11,000 हमारे पास पोलिंग स्टेशन से ये कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज यहाँ पर दिया गया है। एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी से हमारा जो पोलिंग स्टेशन में जो सरकार को जो देना है, दिव्यांगजन वहाँ पर जाके वोट कर सके। और इस बार ये है कि वृद्ध वोटर्स के लिए कोई क्यू का कोई ये नहीं, कहाँ पर भी बिना किसी क्यू फॉलो करके जाके वोट डाला जा सकता है। जहाँ जहाँ पर जो जो कमी है, ये सब हमारे पास अभी आने वाली 1 महीने समय है, उसको हम पूरा कर लेंगे। इतना ही नहीं, निर्वाचन आयोग ने सभी दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं की जरूरतों के मुताबिक एक सक्षम ऐप की व्यवस्था की है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए वोटर्स को सभी फैसिलिटी मिल सके। अभी तक इस ऐप पर दिव्यांग और बुजुर्ग वोटर्स ने 1,524 व्हील चेयर, 994 डोली और 5,910 वॉलंटियर उपलब्ध कराने के अनुरोध किए हैं। इन सभी मतदाताओं की मांग को पूरा करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।